आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, अपना ख्याल प्रॉपर रख रहे होंगे। मैं अनु सिंह आप सभी की मैथ्स की एजुकेटर, आप सभी का बहुत प्यारा वेलकम करती हूँ आपके साइंस सेंटर 24/7 की। आज बात करने वाले हैं, बच्चे बहुत ज़्यादा वरीड है कि क्या मैम पेपर इजी आएगा या टफ आएगा, मतलब पेपर कैसा हो सकता है। तो आप लोगों को अगर बोला जाए तो क्या आप लोगों ने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखे हैं? आप लोगों के मन में कभी ऐसा आया कि यार चलो आज खाली बैठे, एक काम करते हैं, आफ्टर कोविड वाले जो पेपर्स हुए हैं, जो एक्चुअल फॉर्म में पेपर हुए हैं जैसे पैटर्न में 2023-24 का, आपने एक बार पेपर देखा है? नहीं देखा ना? सबसे बड़ी गलती यही हो जाती है। अगर आप पेपर देखते तो आपको दिखता कि जो टफनेस है पेपर का वो बढ़ रहा है या घट रहा है। मैंने आपको पहले भी समझाया हुआ है कि ये जो हमारा एजुकेशनल सिस्टम है, कहीं ना कहीं बच्चों को पहले से ही प्रिपेयर करने में लग रहा है। अब कि होता क्या है, देखो एक्चुअल होता क्या है कि बच्चा बोर्ड की प्रिपरेशन कर रहा होता है और उसी के साथ साथ उसे जेई भी देना होता है, नीट भी देना होता है, अब तो सीयूईटी भी एग्जाम आ गया है, वो भी देना होता है। लेकिन बच्चा बोर्ड के टाइम पे या बोर्ड में इतना गुम हो जाता है कि जैसे ही उस बोर्ड के पेपर को देके निकलता है, वो अपने स्टेट ऑफ माइंड में नहीं रहता है कि वो जेई नीट या सीयूईटी के एग्जाम को अच्छे से क्रैक कर पाए। फिर वो वहां पे लेता है गैप। इसीलिए एजुकेशनल सिस्टम क्या करती है कि अब ऐसा कोशिश कर रहा है कि जितने भी कॉम्पिटेटिव लेवल के एग्जाम हैं थोड़े से उनका लेवल कम किया जाए, लेकिन ये हमारे जो बोर्ड वाले एग्जाम है ना, इनका लेवल थोड़ा सा हाई करने की अब कोशिश है। ऐसा नहीं है कि एनसीईआरटी पढ़ लिया एज इट इज जाके आपको पेपर दिख जाएगा। नीट में तो कह भी सकते हैं कि हाँ आपने बायो अच्छे से पढ़ लिया एनसीईआरटी, तो हो सकता है आपके मैक्सिमम क्वेश्चन एनसीईआरटी से बच जाए, लेकिन वो भी कॉन्सेप्चुअल होंगे। मतलब ऐसा नहीं कि आपने पढ़ा एक लाइन जाके आपको नीट के एग्जाम में ऐसे दिख गया। तो हम बोर्ड की बात कर लेते हैं। तो बोर्ड में भी अगर आपका थोड़ा माइंड, स्टेट ऑफ माइंड अगर ऐसा है कि हाँ पेपर टफ आने वाला है तो मैं अच्छे से पढ़ूंगा, तो आप अपने कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए भी ना उसी स्टेट ऑफ माइंड में रहोगे, वो चेंज नहीं होगा फिर। इसीलिए याद रखिएगा, मैं आप लोगों को थोड़ा सा चीजें दिखाना चाहूंगी। अगर आपने नहीं देखा है कोई बात नहीं, पेपर इजी हो चाहे टफ हो मैटर नहीं करता, पढ़ाई हमें उतनी ही करनी है जितना हम पढ़ रहे हैं। आपका एनसीईआरटी में जितना भी है, अगर मैथ्स की बात कर लेती हूँ तो एनसीईआरटी इज सफिशिएंट, बट कॉन्सेप्ट पे अब वही है ना कि अगर मुझे इस कान को पकड़ना है तो मैं सीधे ऐसे पकड़ लूं या फिर मैं घुमा के ऐसे पकड़ूं, तो अब वही होता है, पकड़ना कान ही है चाहे घुमा के पकड़े। तो अब बोर्ड क्या है, 2021 में आपको मालूम है कोविड वाला बहुत अच्छा वाला सिस्टम चल रहा था तो आपका पेपर नहीं हुआ। 2022 में हमारा 2 पेपर हुआ था, टर्म 1 करके टर्म 2। यहाँ पे चेक किया गया था कि क्या ये एप्लीकेबल हो सकता है, क्या ये सक्सेसफुल है, तो वो नहीं हुआ। पेपर बड़ा इजी आ गया, बच्चे भी परेशान हुए, 2 बार उनको पढ़ना पड़ा, 2 बार उनको बोर्ड देना पड़ा। 2023 में प्रॉपर फिर से बोर्ड हुआ, जैसा होता है एक साल में एक बार बोर्ड का पेपर हुआ, तो देखा गया वहां पे पेपर का जो लेवल है थोड़ा सा, क्योंकि बच्चे ना यहाँ तक तीन साल क्या हो गया, वो 3 साल ना इसी में थे कि भाई पेपर तो अब इजी आने वाला है, तो कोविड आ गया, ये आ गया, वो आ गया, तो वो इजी वाले स्टेट ऑफ माइंड में थे। लेकिन जैसे ही ओरिजिनल पोजीशन आया 2023, बच्चे डर गए। ये बहुत ज्यादा टफ नहीं था कि हाँ ये ऐसा पेपर कभी आया ही नहीं था या फिर ऐसा है ही नहीं। अब 2023 में बच्चे थोड़ा डरे, तो बोर्ड ने बोला भाई एजुकेशनल सिस्टम, बोर्ड ने सोचा, सीबीएसई ने सोचा थोड़ा और डराते हैं इसको। 2024 में देखा गया पेपर का लेवल और ज्यादा टफ देखने को मिला। टफ देखने को ये नहीं मिला कि मैम जो आउट ऑफ द सिलेबस मिल गया, ऐसा नहीं मिला, था तो सिलेबस में ही उनके, लेकिन उन्होंने क्या किया हुआ था, वो रट्टाफिकेशन रट लिया, एक ही कॉन्सेप्ट पे 1000 क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। उन्होंने ये नहीं देखा कि वो जो कॉन्सेप्ट है एक, उस कॉन्सेप्ट को अलग अलग नजर से कैसे देख सकते हैं। जैसे कि मैं एग्जांपल ले लूं, हमारा फर्स्ट चैप्टर मैथ्स का रिलेशन एंड फंक्शन। रिलेशन अगर मैं बोलूं इक्विवेलेंस रिलेशन प्रूव करना है, बच्चों ने यही देखा कि भाई इक्विवेलेंस रिलेशन प्रूव करना है, उन्होंने बस एक इसी टॉपिक को उठाया, क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू किए। उन्होंने ये नहीं देखा कि इक्विवेलेंस रिलेशन में कितने टॉपिक होते हैं, आपका सिमेट्रिक, रिफ्लेक्सिव, ट्रांजिटिव, ये 3 रिलेशन बनते हैं इसमें, तीनों रिलेशन। अब उन्होंने ये नहीं देखा कि रिलेशन क्या होता है, बस इक्विवेलेंस रिलेशन प्रूव करना है, लग पड़े क्वेश्चन सॉल्व करके, पैटर्न देख लिया, उसी क्वेश्चन पे उसी पैटर्न पे क्वेश्चन सॉल्व कर रहे। अरे भाई रिलेशन क्या होता है, डोमेन कोडोमेन रेंज क्या होता है, रिलेशन कितने टाइप्स के होते हैं, इक्विवेलेंस रिलेशन कब बनता है, भाई ये तो लास्ट बीच में आ गया ना टॉपिक, स्टार्टिंग से तो देखो क्या है। तो आप लोग यही गलती करते हो कि बस एक पैटर्न पकड़ लिया, उसी को देख के सॉल्व किए जा रहे हो सारे क्वेश्चन। उस क्वेश्चन के पीछे वो क्वेश्चन कितने कॉन्सेप्ट से मिलकर बना हुआ है, आपको ये पकड़ना है। 2024 का पेपर हमारा, अगर मैं बात करूं 2024 का पेपर उठा के चेक कर लीजिएगा, बच्चे बहुत ज्यादा परेशान हो गए थे। उन्हें ऐसा लग रहा था कि मैम ये तो पेपर मेंस लेवल का आ गया है।
ऐसा नहीं है। मेंस में कभी कभी ऐसा होता है कि एनसीईआरटी के एक दो अच्छे क्वेश्चन डाल दिए जाते हैं। आपको पता है मेंस क्लियर करोगे फिर आप एडवांस के लिए जाने वाले हो, तो मेंस में ऐसा किया जाता है कि एनसीईआरटी के आपके एक दो अच्छे वाले क्वेश्चन आपके पेपर में देखने को मिल जाता है। बट ऐसा नहीं है कि जेई एडवांस के क्वेश्चन आपके मैथ्स के पेपर में बोर्ड में दे दे। सारे के सारे पेपर जो है, मैंने आपको जैसा बता रखा है, सारे के सारे जो पेपर है आपका, वो लगभग कहां से फॉर्म होता है, आपके एनसीईआरटी के एग्जाम्पल, एक्सरसाइज, मिसलिनियस सॉल्व कर लीजिए, बहुत एनसीईआरटी एग्जाम्पलर सॉल्व कर लीजिए, उसके बाद प्रीवियस ईयर, उसके बाद सैंपल पेपर। इन सब से ही आपका बोर्ड का पेपर बनाया जाता है, इसके बाहर कुछ नहीं होता है। अब आप बोलोगे कि मैम आपने बुक में तो हमारे 2x प्लस वाई लिखा हुआ था, पेपर में पहुंचे तो वहां पे मैम ax प्लस बी हो गया। कॉन्सेप्ट तो वही है, डेटा तो चेंज हो सकता है। तो अब 2025 का आप लोग अगर मैं बता दूं तो थोड़ी कमर की पेटी बांध लीजिए। बहुत हो गया फेस्टिवल, ये अगले साल भी आएगा। आई नो कि अगले साल आपका माहौल कुछ और होगा, सिचुएशन कुछ और होगा, इस सिचुएशन में आप नहीं होगे, लेकिन नेक्स्ट ईयर फिर आएगा। बट ये बोर्ड का पेपर एक बार ही आएगा। एक बार रिजल्ट बन गया, एक बार रिजल्ट आपके हाथ में आ गया, कुछ नहीं कर सकते, सब धरे के धरे रह जाएंगे। फेस्टिवल आप 10 साल फेस्टिवल मना लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो अगर ये बोर्ड बिगड़ा, अगर ये बोर्ड बिगड़ गया बच्चा, तो जेई का पेपर, नीट का पेपर, सीयूईटी का पेपर करके क्या ही कर लोगे यार। तो ये सही करो ना पहले बोर्ड। कितने टाइम बचे हुए, बहुत टाइम बचा भी नहीं आपके पास। आपने जो अपने मम्मा से पापा से जो प्रॉमिस किया था, साल का स्टार्टिंग हुआ था कि मम्मी मैं इस बार 90 प्लस लेकर आऊंगा, 10 में थोड़ा गड़बड़ी होगा तो क्या दिक्कत है, क्या आप वो प्रॉमिस पूरा कर रहे हैं? आपको लग रहा है कि हाँ वो प्रॉमिस कहीं ना कहीं पूरा हो रहा है? मुझे नहीं लग रहा आप लोगों की प्रॉमिस कहीं पूरी हो रही है। तो 2025 का जो पेपर है बच्चा, कॉन्सेप्चुअल बेस होने वाला है। मतलब आपको लगता है ना कि डायरेक्ट फॉर्मूला जो है, छोटा वाला फॉर्मूला, उसी पे क्वेश्चन आ जाएगा, इंटीग्रेशन का फॉर्मूला लगा दूंगा। इंटीग्रेशन में भी एक इनडायरेक्ट करके फॉर्मूला होता है, बच्चे कभी नहीं पढ़ते हैं उसको, कहते हैं कि अरे मैम ये क्या है, इसमें तो क्वेश्चन, जो कि उसका सबसे ज्यादा यूज है आपका किसमें, किसमें आपका जो हम पढ़ते हैं प्रॉपर्टी या फिर एप्लीकेशन ऑफ द इंटीग्रल, उसमें सबसे ज्यादा यूज उन फॉर्मूले का है। उन फॉर्मूले पे डायरेक्ट क्वेश्चन बन जाते हैं, फॉर्मूला डायरेक्ट पूछ लिया जाता है, क्योंकि बच्चे वो पढ़ते नहीं है। और आप लोगों को एग्जामिनर का मूड देखने नहीं आता भाई, आप लोगों को प्रीवियस ईयर उठा के चेक करना चाहिए। तो 2025 का पेपर टफ होगा, ठीक है। अब टफ होगा, उसमें क्या क्या चीजें रहेंगी, एमसीक्यूज का लेवल हाई होगा। याद रखिएगा, अगर आप सब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व करने की प्रैक्टिस कर रहे हैं तो एमसीक्यू हो जाता है। एमसीक्यू को भी आप एक सब्जेक्टिव क्वेश्चन की तरह ही सॉल्व करें। ऐसा नहीं है कि एमसीक्यू में बहुत इजी इजी है, बहुत पिद्दी पिद्दी से क्वेश्चन है, जाके टिक कर दिया, ऐसा नहीं होता है। तो ये आपका एमसीक्यू का लेवल थोड़ा सा हाई होगा। टिपिकल फॉर्मूले क्वेश्चन, जो फॉर्मूले आपको बहुत टफ लगते हैं और आप छोड़ देते हो कि यार इससे तो आया ही नहीं है, आएगा ही नहीं। आप 3 साल का आंकड़ा बीच में मत देखना, 19 20 21 22 मत देखना, उसके पहले और उसके बाद का आंकड़ा देखना। तो आपका टिपिकल फॉर्मूले क्वेश्चन होने वाले हैं, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन होने वाले। याद रखिएगा, एक न्यूमेरिकल आप तब सॉल्व कर पाते हो जब आप एक पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट और उसके फॉर्मूले जब आप अच्छे से प्रिपेयर करते हो, तब जाके आप एक न्यूमेरिकल सॉल्व करने लायक बनते हो, अदरवाइज आप कहीं नहीं होगी। कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन रहेंगे, डायरेक्ट क्वेश्चन विल बी लेस। आपको लगता है ना कि भाई जैसा एनसीईआरटी में क्वेश्चन दिखा है हम जाके वैसे ही कर देंगे, भाई उसी क्वेश्चन को थोड़ा सा ट्विस्ट करके दे देगा, लेकिन मतलब वही होगा। आप इस बार सैंपल पेपर का क्वेश्चन देखे होंगे, हर क्वेश्चन को उसने एक थियरी के फॉर्म में दिया हुआ है, इनडायरेक्ट वे में पूछा हुआ है, पर उसका सॉल्यूशन क्या है देखा आपने, वही सारे मेथड, जो सॉल्यूशन वही सारे कॉन्सेप्ट पे सॉल्यूशन है। तो ये आपको अच्छे से करने पड़ेंगे। तो याद रखिएगा, आपको 3 से 4, मैं तो कहूं 4 से 5 क्वेश्चन दिमाग में रखिएगा कि टिपिकल आएंगे, टफ आएंगे, जो आपके रिजल्ट को बिगाड़ने की पूरी क्षमता रखते हैं। अब प्रॉपर गाइडेंस मिलती नहीं है, क्या करें कैसे करें, सारी प्रॉब्लम हो रखी है। मैथ्स में बहुत डर लग रहा है, मैथ्स समझ नहीं आ रहा है, मैम पेपर बहुत पास आ गया, ले तो लिया घर वालों की वजह से, पर अब समझ नहीं आ रहा है। तो भाई प्रॉब्लम क्या है, कोई भी डाउट है anu.singh@adda247.com पे आप मुझे मेल कीजिए। पेपर तक मैं आपसे कनेक्टेड रहूंगी, यहाँ पे आपके पेपर तक। अगर आप कोई भी बैच में इनरोल करते हो, सीयूईटी के या फिर महापैक में इनरोल करते हो, तो आपको जो कोड यूज करना बच्चा अनु20 कोड यूज किया, मुझे मेल कर दिया, ठीक है। और अगर मैं बात करूं मैथ्स में प्रॉब्लम है, तो मैराथन होने वाला है ना संडे को, क्या दिक्कत है, 10 तारीख को मैराथन होने वाला है, हम मैथ्स वहां से कंप्लीट करने वाले हैं पूरा का पूरा। तो अपना ख्याल रखिए और पढ़ाई कीजिए, कोई आपके काम नहीं आने वाला है आपको छोड़ के। ऑल द बेस्ट।